जीसस मेरे प्रभु इस समय ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने वो पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने वो पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफरोजी है वो तेरी मेहरबानी
मेरी जो सरफरोजी है वो तेरी मेहरबानी है, तेरे लुत्फो करम का या रब किसने भेद पाया है, तेरे लुत्फो करम का या रब किसने भेद पाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए, हाँ सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा, सब गाएंगे हाँ सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए, सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए, तेरा तख्त लगे रूह का सोज पड़े, तेरा तख्त लगे रूह का सोज पड़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे, सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए, हाँ सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए। तालियों के साथ सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए, हाँ सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए। अपनी सोचो फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले, अपनी सोचो फिक्र रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले, गर होगा मिलना कुछ नामुमकिन नहीं, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, गर होगा मिलना कुछ नामुमकिन नहीं, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, हाँ पुकार ले, हाँ पुकार ले, सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए, हाँ सब हाथ जुड़े सब होठ खुले तेरी सदा के लिए, तेरा तख्त लगे रूह का जोर पड़े, तेरा तख्त लगे रूह का जोर पड़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे,
आज हम वचन की ओर जाएंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे आज क्या मनन के लिए, और प्रभु ने दिया वो एक मैसेज हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसके 13 और 14 आयत, 2 आयतें हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसका 13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में हर दिन हमें हमारे लिए जरूरतें होते हैं, हम सबके जरूरतें होती हैं। हम परमेश्वर के जन होते हुए ये बात तो समझना चाहिए, हमारे हर जरूरतें पूरे नहीं होते नहीं। इस दुनिया में ऐसे काफी कार्य हैं जो हम कर सकते हैं, ऐसे कई कार्य हैं हम नहीं कर सकते हैं। इंसान के लिए ये मुश्किल ही है। डॉक्टर दवाई दे सकता है, लेकिन चंगाई परमेश्वर ही दे सकता है। अब इस दुनिया में इंसान के लिए कई बात असंभव है, कई बात संभव भी है। ये नहीं कहता हूं कि कुछ भी संभव नहीं है, कुछ बात संभव है। हम मेहनत कर सकते हैं, हम जी सकता है, लेकिन कब तक जीना परमेश्वर डिसाइड करे, हमारे हाथ में नहीं है। तो इस बात को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बात प्रभु का है वो उनको देना है, जो बात हमारा है हमें करना है। हमें इस वचन के अनुसार हम अगर देखे जाए तो इस्राएल लोग, कौन है इस्राएल लोग? परमेश्वर के जन थे। परमेश्वर के जन 430 साल मिस्र देश में वहां पर गुलाम थे, गुलामी में थे। लोग रोने लगा और प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु इतना साल से हम कष्ट सहन रहे हैं, आप हमारा ईश्वर हो, आप आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपने हमें बुलाया, आपने हमारे अब्राहम को बुलाया। 430 साल लोग रोते रहा, लोग प्रभु को पुकारते रहा, प्रभु कब तक? परमेश्वर ने उनके प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने एक मूसा को तैयार किया, वो भी अद्भुत तरीका में परमेश्वर मूसा को तैयार किया। लोग रो रहा था, लेकिन परमेश्वर के सही ज्ञान से नहीं रो रहा था, क्योंकि लाइफ में जाते जाते परमेश्वर को भूल चुके थे। आजकल भी दुनिया क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर पैसा के बात आते हैं, लोग प्रभु को भूल जाते हैं, और कई लोग नास्तिक बन जाते हैं, कई लोगों के मन में ईश्वर का विश्वास है नहीं। ऐसे एक समय पर हम आ चुके हैं, उस समय पर भी लोग ऐसे जाते 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 आखिरी में परमेश्वर जब प्रार्थना सुना है, वहां पर परमेश्वर मूसा को खड़ा किया, मूसा को उनके बीच में भेजा, और भेजकर बोलने के समय पर एक सवाल उनकी तरफ से आया, आपको किसने भेजा? आमीन। मान के चलो आप सब लोग इस्राएल लोग हैं, आप प्रेयर कर रहे थे, प्रभु हमें छुड़ाने के लिए आओ, आप नहीं देख रहे हो, आप क्या नहीं समझ रहे हो मैं हमारे दुख को। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर मूसा को आपके बीच में भेजा, आपको छुड़ाने के लिए। एक बंदा आ गया, तब लोग पूछना शुरू किया, आपको किसने भेजा है? क्योंकि डाउट तो जरूरी है, क्योंकि एक बंदा जाके क्या कर सकता है? एक देश के गुलामी में है, देश के अधीन में रहते हैं,
वहां से उनको चुरा के ले जाना मुश्किल है, किसने भेजा है? तब उन्होंने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? मैं जो हूं सो हूं, मुझे आपके बीच में भेजा। मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम दैट आई एम हैज सेंड मी यू टू यू। वो जो परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में भेजा, उसका मतलब क्या है? मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं का मतलब क्या है? मेरे जैसे और कोई नहीं है। अगर उसका परिभाषा करें तो ईश्वर के जैसे और कोई नहीं है, सच्चा खुदा है। मैं जो हूं सो हूं, मेरे बराबर में मैं हूं, वो उसने भेजा है। वो जाके उनको बोला, लोगों ने विश्वास किया, कुछ चमत्कार मूसा के द्वारा हुआ, और उनके हाथ में जो लाठी था, लाठी को नीचे गिर दिया, वो सांप बन गया। कई चमत्कार उनके बीच में हुआ। आखिरी में मिस्र देश से 30 लाख के करीब लोगों को ये अकेला बंदा ने छुड़ा के बाहर लेकर आया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप कितने लोग हैं ये मान नहीं है, आप कैसे प्रभु को जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिल में सही विश्वास है तो मैं कहता हूं आप अकेला बंदे से भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपके साथ कौन खड़े हैं? कोई इंसान नहीं, आपके साथ परमेश्वर खड़े हैं। हालेलुया। कई बार हम इस दुनिया में हम चलते चलते हम डर जाते हैं। हमेशा याद रखें, अगर प्रभु हमारे साथ है तो डरने की जरूरत है। अभी नेक्स्ट, प्रभु ने उनको छुड़ा के लेकर आया, मतलब बाहर लेकर आया, मूसा उनके ले आया। देखो 30 लाख लोग गुलामी में एक देश में रहते थे। उधर के राजा इनको छोड़ना नहीं चाहता था, उधर की सेना उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे की परिस्थिति में अभी हमें छोड़कर आए ये लोग 30 लाख लोग, वो क्या सोचेंगे मन में? मैं आज प्रभु के दिल के बारे में कहना चाहूंगा, कैसे प्रभु कार्य करता है। 14 का दूसरा आयत पढ़िए। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहहीरोत के सम्मुख बाल स्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करे, उसी के सामने समुद्र तट पर डेरे खड़े करे। यहाँ पर तीसरा आयत भी बढ़िए। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। देखो, परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को भेजा। 10 विपत्तियों को भेजकर ही इस्राएल लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ा के लेकर आया। लोग डरे हुए थे, ईश्वर के प्रति उनके अंदर डर आ गया, लोग डरना शुरू किया। हमने 10वां विपत्ति को भेजा है, हर घर पे पहलोटों को मार दिया गया, हर घर पे पहलोटों को मार दिया गया। उनके अंदर डर आ गया। उसके बाद ही ये 30 लाख लोगों को आ जाने के लिए इजाजत दे दिया। अभी बाहर आ गए, चलना शुरू किया। परमेश्वर ने जानबूझकर कहा कि लाल समुद्र को पार करने से पहले उनको एक जगह पर उनका डेरा कर उनको वहां पर रोक दो, क्योंकि मेरा काम अभी तक कदम नहीं हुआ। मेरे जन को कदम करने के लिए उनको सदाते हुए उनको कदम करने के लिए कोशिश किया हुआ मिस्र देश और उनके सेना को शब्द सिखाना प्रभु चाहता था। मैं आपको कहता हूं, आज ध्यान सुनिए इस बात को। जब हम प्रभु में चलने के समय पर कई बार शैतान हमें कदम करने के लिए कोशिश करते हैं, कई लोग रोकने के लिए कोशिश करते हैं। ये ना सोचिए परमेश्वर सिर्फ प्यार करने वाला है, परमेश्वर शब्द सिखाते हैं लोगों को। मेरे बात में आप सहमत हैं? परमेश्वर लोगों को शब्द सिखाते हैं। आप बोले या ना बोले प्रभु करता ही है। अगर कई लोग होता है, जब लोग विश्वास में आते हैं उनके ऊपर मजाक उड़ाते हैं।
वो बंदे को प्रभु बदलेगा एक दिन, क्योंकि प्रभु का कार्य है। अभी यहां पर क्या हो रहा है, वे लोग आ गया, अब परमेश्वर ने बोला रुको, तुम आमने समुद्र को पार करने से पहले मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूं। 400 साल से तुम्हें सताए हुआ लोग, मैं आप कहना चाहूंगा, हमारे विरोध में आने वाला हर प्रकार के शत्रुओं को हमारे सामने परमेश्वर नाश करेगा। ये हमारे लिए एक जीत का समय रहेगा। आमीन। यहाँ पर ले आए लोग सारे खड़े हैं। आप एक बार सोच के देखिए, 30 लाख लोग हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सब खड़े हैं, दिन दिन तक खड़े हैं। उधर राजा को पता चला कि लोग वहां से लाल समुद्र पार नहीं किया, उनका दिल और कड़ने हो गया। हर घर में पहलौटा मारा गया, तब भी उनके मन में जो डर था वो चले गया। मन कठोर होकर वो इनको इनके पीछा करने आया। आप सोचो, इतने लोग बैठे हैं, आप 400 साल के बाद कष्ट से छुटकारा पाकर बाहर आए। प्रभु ने एक जगह पर बोला वहां पर रुको, वहां पर रोक लिया, वहां पर आप डेरा लगाया। अपना दुश्मन पीछे से सुनकर हमारे पीछे आ रहा। 400 साल किस प्रकार कष्ट करते थे, किस प्रकार कष्ट देते थे, बहुत बुरा तरीका से। अभी वो हमारे पीछे पीछे आ रहे। क्या हमारा मन में रहेगा? अगर मान के चलो आप जिस शैतान की शक्ति को छोड़कर आप आए हैं, आज आपके पीछा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर शैतान पहले बार अकेला आया, दोबारा जब आएंगे तो किस प्रकार आएंगे? 7 गुना वो हमारे पीछे करने के लिए आएंगे। क्या करेगा? पहले हम जितना करता था उसका 7 गुना वो बिगाड़ने के लिए कोशिश करेंगे कि नहीं करेगा? तो अभी यहां पर डेरा किया, सारे 30 लाख लोग इस लाल समुद्र के जो पास सारे खड़े हैं। पीछे से कौन आया? फिरौन और उनके सेना है। आप मुझे बताइए उनके मन में क्या विचार चलते होंगे? उनके मन में, इसराइल लोगों के मन में क्या विचार आए होंगे? हमें वापस, जितना हमें कष्ट देता था उससे भी ज्यादा हमारी जिंदगी कदम। अभी सवाल किसके ओर आएंगे? सारे सवाल मूसा की ओर। तुमने बोला मैं जो हूं सो हूं, मुझे भेजा है आपको छुड़ाने के लिए। बताओ, पीछे से वो आ रहा है, हमें यहां पर डेरा किया हुआ है, लेकिन मूसा को पता है कि परमेश्वर ने हमें कहा है इधर रुकने के लिए। कई बार कष्ट आते हैं, कदम नहीं होता है, याद रखो वो कष्ट अच्छाई के लिए है। परमेश्वर कहता है कुछ रुको, थोड़ा सा सहन करो। प्रभु क्यों कहते हैं? एक पल में प्रभु आपका लाइफ को बदल सकता है, एक पल में चमत्कार कर सकता है। प्रभु क्यों कहते हैं थोड़ा सा रुक जाओ? परमेश्वर आपको छुड़ाना भी चाहते हैं, लोगों को सबक सिखाना भी चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह चाहता है तो आज यहां से प्रभु आपको उठा के सिंहासन में बिठा सकता है। प्रभु क्यों नहीं करता है? परमेश्वर आपको छुड़ाने के साथ साथ लोगों को शब्द भी सिखाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। अभी उसके बाद क्या हुआ? वो लोग आने लग गया। और पढ़ोगे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं उसका पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, कहानी को ही आप पढ़िए, आप तो हैरान हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कार्य करना शुरू किया। लोग आमीन, वहां पर प्रभु ने बोला अभी चलो, आगे चलो। चलते चलते लाल समुद्र के पास में आ गया। आगे का क्या आ गया? लाल समुद्र। उसको अगर हम देखेंगे तो उसका वर्ड को देखेंगे तो उसका मतलब ये है रिवर ऑफ बिटरनेस। उसका मतलब क्या है? रिवर ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट का नदी, वो पानी उस जगह पर आ गया। अभी बताइए पीछे से कौन आ रहे हैं? फरोह और उनके सेने आ रहे हैं, और आगे का क्या है? लाल समुद्र है। क्या करेंगे आगे? उनके पास एक ही वर्ड है, क्या? मैं जो हूं सो हूं। बस। जिंदगी में डरने की बात आ सकता है, डराने वाला खड़े हो सकता है,
आपकी जिंदगी में हर प्रकार की बातें आपको डरा सकता है, लेकिन आपको नेक्स्ट बात क्या करना है? खड़े होकर देखो प्रभु आपके लिए क्या करने वाला। आमीन। आजकल लोग डर जाते हैं, परेशानियों के बीच में वापस लौट जाते हैं। प्रभु क्या है, कब तक है, डरता हूं मैं, क्या करूं मैं, आगे कैसे जाऊं। मैं आज अपने कलीसिया को कहना चाहूंगा कि कभी भी डरना नहीं। अगर यीशु मसीह ने आपको बुलाया, मैं जो हूं अब सो हूं, ने आपको बुलाया है, तो आप डरना नहीं। हर परिस्थिति में यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे, आपके संग रहेंगे। ये नहीं, परमेश्वर ने 24 नंबर फाटक से एक व्यक्ति को चुन लिया, लेकर आया, हाथ पकड़ लिया, लेकर जाकर बस बेटा बस कदम करो। प्रभु नहीं बोलेगा, प्रभु जिस मकसद के साथ उनको बुलाया उस मकसद को पूरा करवाएगा। और अब रख जा। आज ये अपने छाती पे हाथ रखकर बोलो, जिस मकसद के साथ प्रभु ने मुझे बुलाया उस मकसद को प्रभु पूरा करेगा, मैं नहीं डरूंगा। हमें हमें लोग डरते हैं, कल क्या होगा ये डर लोगों के मन में है। मैं सब कुछ कर रहा हूं, कल क्या होगा, अगर मुझे कुछ होता है कल मेरे बच्चे का हाल कैसे रहेगा। आज यीशु के नाम से मैं कहता हूं, तुम डरना नहीं। डरती है? प्रभु का आत्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर के डर को दूर करना है। परमेश्वर का आत्मा आज सबसे कहते हैं हमारे दिल के डर को हमें हटाना है। और लोग डर रहे थे। आप एक बार सोच के देखिए, आप सामने बहुत बड़ा भीड़, सिर्फ पीछे से बहुत बड़ा भीड़ आ रहा है, उनकी आवाज सुनाई दे रहा है, जिसके अब जो हाथों में तलवार है, क्या डर उनके मन में आया होगा? कदम। तब परमेश्वर का आत्मा के द्वारा मूसा कहते हैं कि डरो मत, डरो मत। आज अपने आप को कहिए, डरो मत, डरो मत। आज आप जहां बैठे हैं वहां पर प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की आत्मा है, प्रभु का आत्मा हमें है, तो उनसे कहिए मैं नहीं डरता। और अब शब्द रहे, प्रभु ने आपके हाथ को पकड़ लिया, लेकर जा रहे, आगे तक ले जा रहे। दूसरी बात मैंने जो कहा क्या है, क्या नेक्स्ट क्या है ना, देखना है, डरना नहीं। उसके बाद देखना है। आप पीछे की ओर मुड़ के देखा, प्रॉब्लम की ओर मुड़ के देखा, परेशानी की ओर मुड़ के देखा, छोड़ दो, ना डरो, आगे की ओर देखो, आपके लिए मैं क्या करने वाला। अभी देखो, अभी तक देखो, ये मैं आपको कहता हूं, आगे लाल समुद्र है, पीछे सेना है। एक मूसा या लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कोई कह सकते हैं? आगे आगे क्या है? लाल समुद्र है, पीछे क्या है? अगर आप उस परिस्थिति में तो क्या कर सकते हैं आप? आप कुछ भी नहीं कर सकता है। आगे जाएंगे तो समुद्र आपको खा जाएगा, पीछे भागेंगे तो तलवार आपको कदम करेगा, तो क्या कर सकते हैं? लेकिन प्रभु ने एक बात कहा, तुम आगे भी नहीं जा सकोगे, पीछे भी नहीं जा सकोगे, खड़े खड़े प्रभु का काम देखो। खुद आगे ना बढ़ो। लोग खुद आगे बढ़ते हैं, पानी में कदम हो जाते हैं, खुद पीछे जाते हैं, तलवार में कदम हो जाते हैं। इससे बेटर है जहां पर हम कार्य नहीं कर सकता है वो कार्य यीशु को दे दे। सिंपल। आगे जाना तो मरना ही है, पीछे जाएंगे तो भी मरेगा। कम से कम एक बार ईश्वर की कह दे, ईश्वर मैं अपना हाथ खड़ा करता हूं, प्रभु
आप मेरे लिए कार्य करिए। उन्होंने अपने जिंदगी में ऐसे समय पर प्रभु के ऊपर ट्रस्ट किया जब इंसान कार्य नहीं कर सकता था। आमीन, हालेलुया। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपके लाइफ में आपका जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, प्रभु कार्य करेगा। आप बिना मेहनत के बैठे हो वो बात अलग है, प्रभु कार्य नहीं करेगा। आप मेहनत कर रहे हो, आपकी जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा। आप बीमार हो, आपके पास पैसा नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। अगर आपका विश्वास पूरा तो बिना डॉक्टर से भी प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिंपल है, डरो मत अपनी जिंदगी की परेशानी को देखकर। पर हम जो आप लाइफ के परेशानी की अवस्था को देखकर कभी डरना नहीं। क्या करना है? खड़े होकर देखो प्रभु आपके लिए क्या करेगा। हमें मैं कहता हूँ, मान लो कि लाल समुद्र आगे आ गया, पीछे से आ रहा है, यहाँ हम बैठ कर ना तो इधर देखो ना तो उधर देखो, उधर देखो, क्योंकि लाल समुद्र आपके लिए असंभव है उसको क्रॉस करना, और पीछे जाके कष्ट सहना भी मुश्किल है। उस समय पर क्या करना है? बोलिए क्या करना है? जब आप कर सकते हो करो, जब आपने काम नहीं कर सकता है काम प्रभु को दे दो, तो प्रभु के काम प्रभु को करने दो। मैं हमेशा एक उदाहरण बोलता हूँ इस विषय को लेके। जब अब्राहम के बेटे को लेकर उस मोरिया पहाड़ के ऊपर गया, उनको बलि चढ़ाने के लिए गया, आखिरी समय पर अब्राहम अपने बेटे के ऊपर चाकू लगाने के लिए चाकू लिया, उनको मतलब बलि चढ़ाने के लिए चाकू लिया। उस समय का समय है, वो इंसान का समय नहीं है। अगर खुद सोचेंगे तो अपने बेटे के ऊपर चाकू लगा सकता है, लेकिन वो समय परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया है। आखिरी मौके पे सही में हम है, जिस समय आपका समय नहीं है वो प्रभु का समय है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज? अगर आप विश्वास करते हो प्रभु मेहनत से मैंने पूरा देखा, नहीं हुआ, पीछे तो मैं नहीं जा सकता, सिर्फ मैं ये कर सकता हूं प्रभु आपकी ओर देख सकता। प्रभु की ओर देखो, कहां से प्रभु आपके रास्ता खोलेगा आप सोच नहीं सकता। जो 22 आयत में आओ, कैसे प्रभु ने उनके रास्ता खोल लिया, खोल दे देखो 22 आयत में देखो। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। आमीन। क्या है? कैसे हुआ बताइए, सब एक बताइए क्या हुआ? समुद्र के बीच में बाईं और दीवार का काम। कहा गया पानी को लेकर प्रभु ने क्या बनाया? दीवार बनाया। मान लो, मान के चलो ये दीवार है, यहाँ पर एक दीवार है, समुद्र यहाँ पर एक दीवार है। मान लो कि मैं जा रहा हूँ, आप बताइए सीनरी कैसे रहेगा? राइट साइड में पानी के अंदर से बड़े बड़े जो मछली आंखें देख रहा है, लेकिन दीवार है, बाहर नहीं आ सकता है, इधर से भी देख रहा है। मान लो कि ऐसे परिस्थिति के द्वारा प्रभु के लोग जा रहे हैं। अगर देखे जाएगा तो एक इतिहास बन गया खड़े खड़े प्रभु के कार्य को देखने के कारण। पंजाब में, पटियाला में, आप रहने की जगह पर आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह इतिहास बनाएगा। आप प्रभु की ओर लगे रहे। हालेलुया। खड़े खड़े प्रभु के कार्य देखो। आज मैं प्रभु का आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर खड़े खड़े प्रभु के कार्य को देखेंगे तो आपके सामने ही प्रभु चमत्कार दिखाएगा। मैं ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहता, एक बात मैं कहना चाहूंगा दिल से। एक बात नहीं, दो जो पॉइंट जो मैंने बोला है। पहला बात क्या है? डरो मत। कौन कौन डरते हैं? बाइबल क्या कहते हैं? अभी फ्यूचर के प्रति डरना नहीं, पैसा के प्रति डरना नहीं, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, दूसरा
तैयार है? प्रभु रास्ता खोले हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। वो भी ऐसे खोलेगा, हमारे दोनों साइड में पानी को वो दीवार बनाएंगे, मतलब असंभव को संभव करेगा। और लोग, प्रभु के लोग आगे बढ़ गए, दूसरे पार चले गया। परमेश्वर ने फिरौन उनकी सेना को उस लाल समुद्र में खत्म कर उनको सबक सिखाया। आज आपके लाइफ के विरोध में जो शैतान कार्य कर रहा है, परमेश्वर उनके सामने ही आपको आशीषित करने वाले हैं। अपने आप को बंद करें, प्रार्थना में जाए, अपने आप को बंद करें। उन्होंने बताया हुआ वो दोनों बातों को बिल्कुल आप उस समय पर उसको लेकर सोचिए मन में। सबसे पहले बात कि डरो मत, खुद से कहिए, क्योंकि यीशु ने कहा, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कह दिया, इसलिए आज कहिए, प्रभु मैं नहीं डरता हूं, मैं नहीं डरती हूं प्रभु। दूसरा, खड़े खड़े देखो प्रभु क्या कार्य करने वाला है। ये पूरा न्याय को घर जाकर पढ़िएगा। जहां पर आप कार्य नहीं कर सकता है, प्रभु कार्य करेगा। पतरस और उनके साथियों मिलकर आमन ने जाल बिछाया था, पूरे रात को मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। उनको कह सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तब यीशु ने वहां पर चमत्कार देखा। जन्म से एक व्यक्ति अंधा था, भिखारी बन गया, हर दिन भीख मांगते, उनसे वो चंगा नहीं हो सकता है, चंगाई उनके लाइफ में नहीं आ सकता है, लेकिन तब यीशु ने कार्य किया है। जब आपने कार्य नहीं कर सकता है, जब आपको लगता है मैं फंस जाता हूं, जब आपको लगता है मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे लिए आगे क्या है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, ना तो आगे है ना तो पीछे है, हम क्या करेंगे? उस समय पर प्रभु कहते हैं, डरो मत, खड़े खड़े मेरे काम देखो। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, आपको बुलाया है, आपको लेकर आया है। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं आपको लेकर आया है, आपको खड़ा किया है कि सबके सामने परमेश्वर बताना चाहते हैं ये मेरा बेटा है। सबके सामने प्रभु बताना चाहते हैं ये मेरी बेटी है। आज परमेश्वर कार्य करने वाला